Hello बच्चों, so let us see the question. Compare and account for the products formed by dehydration of these compounds given as A and B. And we know that both of these compounds are alcohols. So let us solve the question, and firstly we have to discuss about the key concept of the question. So the key concept of this question is relative stability of carbocations. We know that tertiary carbocation is more stable with respect to secondary, and primary carbocation is least stable. So let us try this question, and we know that in our first part, it is A, we have given this compound. It is cyclohexyl methanol, एंड इस क्वेश्चन में हमें डिहाइड्रेशन जो है वो करवाना है. डिहाइड्रेशन बेसिकली H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया जाता है. दैट मीन्स हमें इसके अंदर एसिड जो है वो यूज करना होता है. ये एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन कहलाता है. और इस एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पेयर्स हैं, ये अपने लोन पेयर्स को यूज करता है और बेसिकली अटैक करता है इस H पॉजिटिव पे. इसकी वजह से ये H पॉजिटिव बेसिकली इसके साथ अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से. हमें यहाँ पर CH2 और ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन पे इसने अटैक किया था. दैट इज वाई ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है. आफ्टर दैट, due to the positive charge present over an electronegative element, it is not stable. That is why ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं. So we can say that water molecule is released from this compound. This is known as dehydration. After that हमें क्या मिलता है, रिमेनिंग जो प्रोडक्ट था वो हमें क्या मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से था. यहाँ पे ये CH2 और कैरी करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बट वी नो दैट इट इज प्राइमरी कार्बोकटायन because the positive charge present over this carbon and it is only connected with a single carbon, but it can rearrange itself. ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है और एक मोर स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. और इसके लिए बेसिकली ये क्या करता है, फॉर दिस कन्वर्जन ये क्या करता है, बेसिकली CH2 और अपने इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ प्रेजेंट इस हाइड्रोजन को वो बेसिकली यूज करता है और ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन्स अटैक करता है इस कार्बन पे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ पे होता है. और इस हाइड्रोजन शिफ्ट की वजह से ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है कुछ इस टाइप के रेडिकल में. दैट मीन्स एक रीअरेंजमेंट हुई और इस रीअरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे ये CH3 में कन्वर्ट हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो बेसिकली इस कार्बन के ऊपर आ गया. हम जानते हैं कि ये कार्बन बेसिकली टर्सरी टाइप है. दैट इज व्हाई इट इज आवर टर्सरी कार्बोकटायन. और यही हमने डिस्कस किया था की कॉन्सेप्ट में. टर्सरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी. दैट इज व्हाई ये प्राइमरी में लेस स्टेबल है और टर्सरी में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये टर्सरी में मोर स्टेबल है. आफ्टर दैट वी कैन से दैट बिकॉज इन स्टार्टिंग एज ए कैटलिस्ट हम एसिड लेकर के चले थे, तो कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन, तो H पॉजिटिव वापस से रिलीज होगा. उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है
लाइक इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो ये बेसिकली क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू यहाँ अटैक करता है टू स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज एंड H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाता है. So after doing this we will get this type of compound in which ये अपने पास 6 कार्बन रिंग है, यहाँ आपके पास CH3 है और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, प्लस वी कैन से दैट H पॉजिटिव एज इट इज जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है. सो वी कैन से दैट ओवरऑल दिस इज द एल्कीन विच इज आवर मेजर प्रोडक्ट. This is the, we can say that this is our alkene which is our major product in this first part. Second part of this question हमें एक और डिफरेंट कंपाउंड दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से है. बेसिकली इस कंपाउंड में हमें सेम प्रोसीजर जो है वो यूज करना है जो कि हमने प्रीवियस जो पोर्शन था उसमें किया था. हम जानते हैं कि ये भी एक एल्कोहल है और ये भी एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन को फॉलो करेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर को कैरी करता है और ये लोन पेयर अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन पे, जिसकी वजह से बेसिकली कुछ इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन. एंड ऐसा करने की वजह से ऑक्सीजन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा. दैट इज वाई ये बॉन्ड जो है इसका ब्रेक डाउन होगा और ये सब्सटेंस जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट में और ये कुछ इस तरीके से होगा. बेसिकली ये साइक्लोब्यूटेन और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज CH2 पे आएगा प्लस रिलीज हो जाएगा water molecule. This is known as dehydration. After that we know that it is our primary carbocation and it is very unstable. So a rearrangement will take place. We can say that here an hydrogen is present and the shifting of hydrogen will take place. The electron present into this bond will attack over this carbon atom to stabilize this positive charge, and we can say that we will get, this is our cyclobutane and here we can say that this will become CH3 and a positive charge will come over this carbon atom. After this we know that it is our tertiary carbocation and it is very stable according to the key concept. So this rearrangement will take place. After that any of the hydrogen present at adjacent carbon of this carbocation will get converted into H positive to release H positive which is behaving like a catalyst. So we can say that from here these electrons present into this bond will attack over here to stabilize this positive charge and we will get this type of product in which we can say that here this is our cyclobutane where CH3 is present here and a multiple bond will comes at this position plus H positive is released as it is because it is generally used as a catalyst. So this is our final product, we can say that final product and it is a alkene. Hope you understand the question.